एंटरप्रेन्योर्स, तो डिस्पाइट ईयर ऑफ जो होता है एफर्ट के, वेमेन डिस्क्रिमिनेशन होती है वर्क फोर्स की, तो बेसिकली उसके अंदर इट्स गुड फॉर लेडीज टू स्टार्ट द ओन बिजनेस, ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो एंड दे शुड फील फ्री इन दिस वर्ल्ड, और अपना काम बड़ी अच्छी तरह से करें। फिर दूसरा है माइनॉरिटी एंटरप्राइजेस। स्मॉल बिजनेस के अंदर जब लोग जाते हैं यूएसए, पहले तो वो अपना जॉब ढूंढते हैं वहाँ पर, और जो फिर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, तो बेसिकली जितने भी इमिग्रेंट्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। आप इंडिया पाकिस्तान का केस देख लें, पाकिस्तान में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इस वक्त, तो बेसिकली वो इंडिया से ही माइग्रेट होके आए थे। वजह क्या थी बेसिकली, कि जब आदमी माइग्रेट होके जाता है कहीं पर, तो उसके पास लॉट ऑफ एनर्जी होती है कि जब वो एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाता है तो ही हैज़ गॉट इनफ एनर्जी। और दूसरी बात है, जब नई कंट्रीज़ में एंटर होता है तो ही डजेंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक अपॉन, वो नहीं चाहता कि किसी वापस अपनी कंट्री में। प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत ये फेस करना पड़ता है। एनीवे और कोशिश करेंगे कि ये ना हो, मगर हो जाता है ये। अच्छा, अब हम यहाँ से देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। अपॉर्चुनिटी मेक अ डिफरेंस का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग द बिजनेस बिकॉज सी दी अपॉर्चुनिटीज, ये हमने कर लिया है। फुल पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए वो पूरी मेहनत करते हैं और अपनी हर टैलेंट्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जॉब के ऊपर आप देखें, यू मे बी हैविंग मेनी ट्रेड्स और यू मे बी वेरी टैलेंटेड, मगर आपके हर टैलेंट इस्तेमाल नहीं हो पाता वहाँ पे, और लिमिटेड काम के अंदर, वो लिमिटेड काम के अंदर लिमिटेड ट्रेड्स यूज़ होते हैं, तो आपका फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ होता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक बिल्कुल चेंज होता है, एंड दिस चेंज एक्चुअली चेंजेस योर सेल्फ। वो आप पूरे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एंड यू अचीव दैट स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जहाँ आपको होना चाहिए आप वहाँ होते हैं। ये जॉब पे कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस होती है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं और लिमिटेशंस होती हैं जॉब के ऊपर। एक बार एंटरप्रेन्योरशिप में आप एंटर हो जाए तो जब जॉब नहीं कर सकता, फिर आदमी फील करता है कि वो बहुत ही कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट पे सफोकेशन फील करता है। फिर प्रॉफिट के बाद अपॉर्चुनिटी रीच द प्रॉफिट, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी क्रिएट सोसाइटी की बात की हमने, और देखा कि वाइटल रोल अदा करता है और डेवलपमेंट में काफ़ी का रोल होता है। अपॉर्चुनिटी डू व्हाट दे एंजॉय, ये देखा। पोटेंशियल ड्रॉबैक में क्या है, फिर हमने रिवाइज करने थोड़ा लॉन्ग वर्किंग आवर्स ये किया, और लो क्वालिटी अंटिल इट गेट स्टैब्लिश्ड, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ती है, और डिस्करेजमेंट बहुत होती है इसके अंदर व्हेन यू आर वर्किंग इन द इनिशियल टाइम। फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स पे हमने डिस्कशन किया, फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमने डिस्कस किया, माइनॉरिटी की बात की कि यूनाइटेड अमेरिका और जो बाहर जाते हैं लोग, तो ये बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। दिस इज़ द बेस्ट वे एंड द सेफेस्ट वे टू गेट इनटू दिस बिजनेस। क्या है, आप अपना जॉब करें और साथ में एक एक्टिविटी करें। जैसे मैंने अभी देखा है कई स्टूडेंट्स को, वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं अपना, कि शाम को फारिग हो जाते हैं, घर जाके वो अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, और जब कॉलेज आते हैं तो वो उन्होंने किसी को अपॉइंट कर लिया है टू वर्क ऑन देयर बिहाफ। तो बेसिकली वो दोनों तरफ काम कर रहे होते हैं, पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब ये आइडिया जो है ना, ये बेस्ट है अभी स्टूडेंट्स के लिए, कि पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बन जाए। फिर उनके पास ऑप्शंस होता है कि वो जॉब भी कंटिन्यू करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी रहते हैं। तो इससे ज़्यादा फीजिबल कोई चीज़ नहीं है।
मगर जब आप बिजनेस इतना फैल जाए कि आप जॉब फीजिबल नहीं रहती है कि इफ़ यू पुट दैट अमाउंट ऑफ टाइम इन योर ओन बिजनेस, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो फिर आप छोड़ दें काम को और एंटरप्रेन्योर में एंटर कर लें, सेफेस्ट वे। अच्छा, होम बेस्ड बिजनेसेस आप देख लें, अभी मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम हाउस। ज़रूरी नहीं कि आप अपना कारोबार के लिए कोई जगह ले लें और ये करें, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। बिकॉज यू आर एजुकेटेड पीपल, और मैं ये सजेशन देंगे कि आप प्रोडक्शन में तो प्लीज़ जाए ना, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कंट्री के अंदर, बहुत सारी यूनिट्स हैं चल नहीं रहे हैं, तो आप उसको आउटसोर्स करके चीज़ें बनाएं। सबसे मुश्किल काम दुनिया में चीज़ें बेचना है। और अगर आप मार्केटिंग शुरू कर दें उन चीज़ों के लिए बेस्ड अपॉन योर एजुकेशन, तो आप यू लर्न अबाउट द कस्टमर्स एंड देयर बिहेवियर। और जब आप कस्टमर्स बना ही लेते हैं, जो सबसे मुश्किल काम है दुनिया में, तो आपको दूसरा बिजनेस करना बड़ा आसान हो जाता है। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कभी भी प्रोडक्शन से स्टार्ट ना करें। यू शुड स्टार्ट विद मार्केटिंग थिंग्स एंड, और ये आप कहते हैं ना टर्शरी नेचर, प्राइमरी भी नहीं है सेकेंडरी भी नहीं है, और इसमें पैसा भी है बिकॉज यहाँ एजुकेशन का काम इस्तेमाल हो रहा है। प्रोडक्शन करते वक्त तो कोई भी बना सकता है चीज़ें, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये होता है। फिर है फैमिली ओन बिजनेसेस। जैसे भी आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फादर अगर रिटायर्ड है या मदर हाउस वाइफ है, तो उसको इन्वॉल्व कर दिया आपने कि मेरे बिजनेस को समझा दिया उनको कि काम कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों को हैंडल करना है। तो ग्रेजुअली आप देखते हैं कि आप अपने ही घर के लोगों को हायर, मतलब हायर क्या, पार्टिसिपेट करने की इनविटेशन देते हैं एंड दे जॉइन यू। और वो फिर क्या होता है कि आप अपना कारोबार इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। कोप्रेन्योर्स, जहाँ पर कपल्स काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, और ये बिजनेस स्टार्ट, ये जर्मनी के अंदर और स्वीडन में और नॉर्वे के अंदर, जहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, बेसिकली वहाँ पर ये बहुत ट्रेंड चलता है कि छोटे छोटे बिजनेस में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। और मतलब ऑब्वियसली कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और उनका रिलायबिलिटी फैक्टर भी बहुत अच्छी तरह से चलता होता है, ये सब चीज़ें। अच्छा, पावर ऑफ बिजनेस का बहुत पावर होता है, बिकॉज दे मेक अप 99% ऑफ द ऑल बिजनेसेस, स्मॉल सेक्टर। 40% ऑफ द प्राइवेट वर्कफोर्स, 50% लोग इसमें काम करते होते हैं। और कंट्री की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल है इसका, स्मॉल बिजनेसेस का। ये सारी चीज़ देखते हुए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत, 10 डेडली मिस्टेक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये भी हमने पढ़ लिया, वी आर रिवाइजिंग। वो है मैनेजमेंट मिस्टेक्स, पुअर मैनेजमेंट कॉज बिजनेस फेलियर, लैक ऑफ लीडरशिप, साउंड जजमेंट एंड नॉलेज टू मेक के वर्क में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं, मगर लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स कभी आ जाती है। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसा तो होता है, कंट्रोल नहीं होता। अब देखें, ये उन लोगों की बातें हो रही हैं बेसिकली जो एजुकेटेड नहीं होते हैं और वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मगर आपके लिए क्या है कि यू आर वेल ट्रेन टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे और आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। वीक मार्केटिंग एफर्ट्स, आपने कहीं देखा होगा अपने घर मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे हॉकर्स होते हैं, या रोड साइड आप देखते हैं स्नैक्स बेचने वाले हैं, वो काफ़ी चाहे वो निम्को बेच रहे हैं या आइसक्रीम बेच रहे हैं, एक लिमिटेड एरिया, एक लिमिटेड टाइम के लिए काम कर रहे होते हैं। जब इनको आप कहते हैं कि बिजनेस को एक्सपेंड करो, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कैसे करें, हम तो ये चीज़ बनाने में और बेचने में, मतलब वो एंटरप्रेन्योर तो है, मगर उनकी लिमिटेशंस बहुत है, क्योंकि दे डोंट सी फार, दे डोंट हैव अ विजन टू ग्रो। तो यहाँ पर यू कैन असिस्ट दैम कि अगर मैं आपका पार्ट बन जाऊँ, जो आप कमा रहे हैं वो अपने पास रखें, जो फ्यूचर में ज़्यादा कमाएंगे तो क्या शेयर करेंगे, इसमें मैं शेयर नहीं करना चाहता, मगर जो बिज़नेस मैं आपके लिए डेवलप करूँगा उसमें आप मुझे क्या परसेंटेज देंगे। इस बेसिस पे भी कारोबार काफ़ी
चल सकता है, बिकॉज आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट टेस्टेड है एंड फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स दैट पर्सन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कैटरिंग द पीपल लिविंग इन दैट लोकेलिटी। और ये स्ट्रेटजिक प्लान जो होता है वो आप डेवलप कर सकते हैं, जो कि वो नहीं कर सकता। फिर है अनकंट्रोल ग्रोथ। वो जैसे ही बड़ा करने जाता है कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बिकॉज ही डजंट हैव अ फर्म कंट्रोल ओवर इट। तो ये मसले पैदा हो जाते हैं। पुअर लोकेशन, आपको नई लोकेशन देखनी पड़ेगी। इम्प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल, इनकरेक्ट प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, कंपटीशन जब आ जाता है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें मसले पैदा हो जाते हैं जो कि एक एजुकेटेड आदमी को नहीं आता, बिकॉज ही इज़ वेल प्लान इवन बिफोर ही स्टार्टेड द बिजनेस। ये सारी चीज़ें उनके पास होती है। और enterprise will employ several general tactics to avoid these pitfalls. They should know their business in depth. Prepare a solid business plan, जो हमने 2-3 बार सवाल भी दे दिया आपको कि बिजनेस प्लान इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी आज? हेलो, सर ओरल की है। कितने बजे स्टार्ट होगी वो? अभी सर स्टार्ट होने वाली है। तो मैं ऑफ कर दूं अपनी क्लास? जी सर। तो फिर नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे को होगी फिर, ठीक है? जी सर। अच्छा, अभी जो एक्सेप्ट फॉर द इंटरनेट प्रॉब्लम्स, अभी साउंड का सब सही आ रही है अभी आवाज़? जी सर, अब आवाज ठीक आ रही है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने वो प्रेजेंटेशन जो बनाई हुई है वो कब सबमिट करेंगे आप लोग? सर आप कहें तो मैं सबकी प्रेजेंटेशन लेकर आपको व्हाट्सएप कर दूं, लेकिन हम लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं हो बिल्कुल। सकता कि हम तो अभी लॉकडाउन के बाद जरा दे दें। मतलब रुके थोड़ा, ये रमज़ान का वीक निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पोजीशन होती है, देन आई विल लेट यू नो, ठीक है? जी सर। तो ये वीक में एक क्लास और होगी वेडनेसडे को, फिर पूरा वीक नेक्स्ट वीक आपका बंद है और हॉलीडेज़ हैं। उसके बाद वाले वीक में जब मंडे आएगा तो विल थिंक अबाउट इट कि क्या करना है, फिर आई विल लेट यू नो कि किस तरह से हम मूव करते हैं, ठीक है? जी तो सर। मैं अभी क्लास ऑफ कर देता हूँ आपको, और इंशाल्लाह विल मीट ऑन वेडनेसडे अगेन। आई होप कि ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी और इससे ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट, और कोशिश करें कि ज़्यादा लोग हों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir.